Hey, I am Rakesh Kulwal, Managing Director of Jhandewalas Foods Limited and the author of The Passionate Life, which is self-help book, which I have written on my experience. आज मैं आपको सक्सेसफुल होने के 4 टूल बताऊंगा जो व्हील ऑफ लाइफ के अनुसार है। और वो 4 टूल क्या है विच इज अमेजिंग। फर्स्ट, वाई। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हर कोई व्यक्ति जबरदस्त सक्सेसफुल होना चाहता है पर हर व्यक्ति हो नहीं पाता। तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसका वाई फैक्टर क्या है, वाई यू वांट टू बी सक्सेसफुल। तो जब तक आपको वाई के कॉज में आपका इनर सोल अटैच नहीं होगा, दिल और दिमाग, तब तक आपको वो सक्सेसफुल होने का रास्ता दिखेगा नहीं। तो सबसे पहला टूल क्या है आपको? नंबर 1, वाई। तो आपको होना पड़ेगा, दिस इज लाइक व्हील ऑफ चक्रास, दिस इज लाइक दिस। तो फर्स्ट यू हैव टू सी वाई। देन सेकंड फैक्टर इज मोटिवेशन। उस सक्सेसफुल से आपको मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन दो ही तरीके से आ सकता है, या तो उसमें कोई सैडनेस भरी आपकी स्टोरी हो, या उसमें जॉय भरा आपको कोई अच्छी चीज दिखती हो। सैडनेस का मतलब ये हुआ कि आपकी फैमिली में, पास्ट में ऐसी कोई घटना हुई है जिससे कि आपको लगा कि यार इस चीज से मेरा परिवार ये इंपैक्ट हुआ है, मेरी इमेज इंपैक्ट हुई है, वापस मैं इस सक्सेस को करके मैं इसमें, वो आपको वो मोटिवेशन फैक्टर देता है। नेगेटिव नहीं होना है उससे, बल्कि पॉजिटिव होके आपको वापस कि मैं ये चीज कर लूंगा तो मेरा सैडनेस खत्म होगी, जिससे मैं इस सक्सेसफुल का टूल अपनाऊंगा। एक होता है जॉय, या ये चीज मिलेगी इससे मैं अपनी एक्सप्रेशन पूरी कर सकूंगा, अपने ड्रीम पूरे कर सकूंगा। वो आपको कहानी पूरी ध्यान में रखनी है। जब तक आपका मोटिवेशन फैक्टर आपका दिल और दिमाग से अटैच नहीं होगा, आपको वो एक सक्सेसफुल का रास्ता नहीं मिलेगा। फिर आता है नॉट क्विटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, हम एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करते हैं और क्विट कर देते हैं। तो हमारा जो गोल है, जो हमारा ड्रीम है सक्सेसफुल होने का, उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। उसके अनुसार आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एफर्ट्स करने में हम देखते हैं कि हमने कोई एफर्ट्स किया, उससे हम फेल हो गए या पास हो गए। उस एफर्ट्स की वजह से इंसान फेल या पास नहीं होता, उस एफर्ट की वजह से वो हमारा पर्टिकुलर चीज फेल या पास हो गई। तो दोनों को आपको अलग अलग देखना है कि मैंने ये काम किया, इससे मैं फेल हुआ, अगर मैं ये चीज ठीक कर दूंगा, पर्टिकुलर कोई भी काम या उसका तरीका ठीक कर दूंगा, तो इसमें मेरे पास होने के या मेरी सक्सेस होने के चांसेस और पॉसिबिलिटीज काफी हाई हो जाएगी। पर किसी भी हालत में आपको क्विट नहीं करना है। क्विट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको अपना गोल भी चेंज नहीं करना, आपको स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम चेंज करनी है। आपको जरूरत है, किसी मेंटर की जरूरत है, आप उसको देखो कि मैं यार ये कर सकता था, ये हुआ। आप किसी बुक्स पढ़ सकते हो कि यार ये आदमी इतना सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे इसकी इतनी फेलियर भी रही है, तो उसने कुछ रीजन लिए होंगे, उसके पीछे ये बढ़ा होगा। देन फोर्थ नंबर इज फेथ इन योर आउटकम। मतलब जो आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा जो आउटकम आ रहा है उसमें मेरा फेथ है, विश्वास है पूरा। तो आपको कोई भी रिजल्ट, कोई भी एक्शन, जो आपका आउटकम चाहिए उसके अनुसार ही आपका उसका एक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक्शन क्या ले रहे हो उसका आउटकम क्या होना चाहिए। इसलिए आपका पूरा पाथ डिफाइन होना चाहिए कि समझो कि आपको अपना वेट कम करना है और उसका आउटकम आपको चाहिए, मेरे को एक्स वेट चाहिए, तो आपका उसका एक्शन ये नहीं हो सकता कि आप बहुत खाए जा रहे हो और एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो और आउटकम तो आपको पूरा चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन भी होना चाहिए कि मैं अपना डाइट को भी फॉलो करूं, एक्सरसाइज भी बराबर करूं, जिससे मैं पर्टिकुलर मेरा आउटकम आए। तो आप इन चारों को, ये व्हील ऑफ चक्रा को अपना के लाइफ में जबरदस्त सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी से आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता था, क्योंकि हम बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली बैकग्राउंड से रहे हैं। हमारा डेयरी का, देशी का बिजनेस रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो किसी वजह से मुझे ज्वेलरी के बिजनेस से, जो कि बहुत हाई और बूम पे चलता था, और ट्रेडिशनल बिजनेस में मुझे आना पड़ा। अब आके मैं देखता था कि हमारी फैमिली के लोग, जनरेशन से हमारा बिजनेस चल रहा है, हम दूसरी कंपनीज के ब्रांड का पे हम प्लेस करते रहते थे। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक तरफ तो देखता था कि मेरे ज्वेलर्स लोग देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, इतना हाई प्रोफाइल का बिजनेस कर रहे हैं, ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्विट करके अचानक मैंने फॉरेन लैंग्वेज सीखी, वो करी, और मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल बिजनेस में आना पड़ा, जहाँ मुझे दूसरी कंपनी वालों के आगे सबको प्लेस करना पड़ता है, और उनका ब्रांड हम लाते हैं और जमाते हैं, और पता लगता है कुछ सालों में जमता है, वापस वो किसी और को दे देते हैं, खुद का अपना डिपो डाल देते हैं। वो मुझे चीज नहीं भाई कि ऐसे तो हम गुलामी करते रहेंगे इनकी। तब मुझे लगा कि यार मुझे अपना ब्रांड बनाना है, उसके लिए चाहे मेरे को कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत करनी पड़े, तो मेरा भाई हुआ कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, इसमें होऊंगा, और अपना जो
जनरेशन का बिजनेस है वो मैं पैन इंडिया लेके जाऊंगा। तो मुझे वो मोटिवेशन फैक्टर मिला कि यार वहाँ पे मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, जिस वजह से मुझे लगा कि ब्रांड बनेगा, चाहे छोटा बने बड़ा बने, मेरा अपना खुद का होगा, मेरी अपनी खुद की एक पहचान होगी। अनमोल के नाम से पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड को जानते हैं और हम बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ, अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ, अच्छे थाउजेंड्स ऑफ रिटेल आउट्स पे, पहले एक हमारा एक दुकान पे शॉप पे माल होता था, अब हमारा थाउजेंड्स ऑफ शॉप पे माल होता था और पैन इंडिया मेरा विजन था। और उसके चक्कर में वो मोटिवेशन फैक्टर मेरा कभी भी कमजोर नहीं हुआ। कमजोर हुआ तो मैंने वापस जाकर तो वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहा कि मैंने देखा कि अपना ब्रांड बनाऊंगा, ट्रेडिशनल बिजनेस है, कॉर्पोरेट हाउस बनाऊंगा, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैं एक हिंदी मीडियम नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हुआ था, उसके बाद मैंने 300 बुक्स पढ़ी अपनी लाइफ में, मैंने काफ़ी कोर्सेज यहाँ इंडिया में किए, वॉर्टन से किए, टोनी रॉबिन्सन के किए, मल्टीपल चीज़ें देखी, बॉडी लैंग्वेज क्लास दी, अच्छे अच्छे मेंटोर से मैंने सीखा, समझा और पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेके आया, कॉर्पोरेट्स को पूरा मैं इसको कर पाया और मैं अपने आप को डेवलप करता गया। पहले मैं अपने आप को देखता मतलब मैं एज मेरी बढ़ती गई तो मैं डे बाई डे यंगर होता गया, अपने पहनावे में, बोलने में, बॉडी लैंग्वेज में, पढ़ाई में, कल्चर में, कॉर्पोरेट में, पूरा ऑटोपाइलेशन में नई नई चीजें मैं अडॉप्ट करता गया और इस वजह से मैं आगे बढ़ता चला गया। आशी ऐसे कैसे बैठी 2 मिनट? फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और मैं जैसे ही वापस मुझे डबल जोश के साथ मैं अपने में लगता और कभी क्विट करने की आती थी तो सपोर्ट की वजह से और मेरे अंदर एक भावना थी, एक फायर थी, उस वजह से क्विट नहीं करा और आगे बढ़ता रहा। और फिर जो मैंने आउटकम पे बहुत फोकस किया, कई बार मेरे एक्शन कुछ गलत हो जाते थे कि यार मेरे को पैन इंडिया जाना है, मैं कई बार भटक जाता था कि यार मेरा जो डेली का बिजनेस है ये प्रोडक्ट भी निकाल दूं, वो प्रोडक्ट भी निकाल दूं, जिससे आउटकम मेरा खराब हो जाता था। फिर मैंने वापस रीफोकस किया, मेंटोर्स की राय ली कि मेरी कोर घी है, मेरी स्पेशलाइज्ड घी है, मैं घी बनाना जानता हूँ, घी बेचना जानता हूँ, इसी में मैं उन्हीं क्लाइंट्स को कैटर करूंगा, इसी में मेरा अपना एक होल्ड है। तो मैंने अपने आउटकम को ध्यान रखते हुए अपने एक्शन को वापस काफी सुधारा और इससे मुझे सक्सेस मिलती गई और आज भी हम इसी पाथ पे चलते जा रहे हैं।